वेलकम टू ऑल। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का फर्स्ट लेसन के स्मरणियों को हम लोग देखेंगे। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बुक में, भारतीय भवन की बुक में, उनको मैं करा रहा हूँ। कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। उसे समझाने के बाद मैं अपना खुद का क्लास नोट्स को कराऊँगा। क्लास नोट्स करने के बाद ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स को करा दूँगा। तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर को मैं पहले बता देता हूँ कि हमें कौन कौन से चैप्टर इस फिजिक्स के बुक में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन को मैं 2 पार्ट में लाऊंगा। 2 पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को बताने के बाद क्लास नोट्स के बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, कुछ क्वेश्चन को कराऊंगा। तो इतने लंबे समय तक हमें इस चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वन विक्षेपण। फोर्थ है विद्युत धारा। फिफ्थ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भारतीय भवन का पॉइंट्स दिया गया है, उसी बुक से मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं। लाइट क्या है? प्रकाश, लाइट ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपको दिखाया गया है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया प्रकाश स्रोत के बारे में। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, लाइट सोर्स कहा जाता है। कोई पूछेगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यह नेक्स्ट पॉइंट जो है, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित होते हैं। जो प्रकाश स्रोत होते हैं वह कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। जो भगवान के द्वारा दिया गया होता है उसे हम प्राकृतिक बोलोगे, और जो हम लोग अपने से बनाते हैं उसे मैन मेड यानी मानव निर्मित कहते हैं। उसके बाद पॉइंट है, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त लुमिनियस कहलाती है, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त नॉन लुमिनियस कहलाती है। वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम लुमिनियस बॉडी, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे हम नॉन लुमिनियस बॉडी, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश का यहाँ पे एक गुण बताया गया है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। यह एक गुण बताया गया है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि रे ऑफ लाइट क्या है, रे क्या है, किरण क्या है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बीम किसे कहते हैं, व्हाट इज बीम। प्रकाश का किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के यहाँ पे टाइप्स के बारे में बताया गया है कि मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी, डाइवर्जिंग, सेकेंड समानांतर पैरेलल, और लास्ट अभिसारी कन्वर्जिंग बीम। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के, तो 3। कौन कौन सा? अपसारी, समानांतर, अभिसारी। इन इंग्लिश डाइवर्जिंग, पैरेलल, कन्वर्जिंग। सब क्लास नोट्स में इस सब का डिफिनेशन हम लोग लिखवाए हैं, दोनों मीडियम में आप लोग को मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वे पदार्थ, यहाँ पे आपको बताया गया है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पदार्थ क्या है, तो वैसा वस्तु जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देती है अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है, ओपेक। ओपेक मटेरियल क्या है, तो वे वस्तु जिसे प्रकाश आसानी से या पार ही नहीं कर पाती है उसे हम आप लोग बोलोगे ओपेक या अपारदर्शी पदार्थ। उसके बाद एक पारभासी होता है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, क्लास नोट्स में है। प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटती है इसे ही हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्रकाश का एक अच्छा परिवर्तक है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। पहला आपतित किरण,
परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब दूसरा, आपतन कोण एंगल आई, परिवर्तन कोण एंगल आर के बराबर होता है, अर्थात आई इक्वल आर। उसके बाद हम लोग देखते हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण पर अगर कोई किरण पड़ती है तो जिस पथ पर आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यहाँ पे आई और आर में कोई एंगल नहीं बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे इमेज का डिफिनेशन बताया गया है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब इमेज कहते हैं। हियर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकेंड इज वर्चुअल। पहला वास्तविक और दूसरा आभासी को ही हम लोग काल्पनिक कहते हैं। तो वास्तविक और काल्पनिक 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, इंग्लिश में रियल और वर्चुअल इमेज। तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु में वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे आपका वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब के गुण के बारे में बताया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा, जो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज जो होता है हमेशा इन्वर्टेड होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक होता है और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक गलत मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। किसी नेक्स्ट पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब। आभासी को ही हम लोग वर्चुअल इमेज या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इस पॉइंट को हम देखते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से मिलती हुई प्रतीत हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और यह आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। यहाँ पे दिया गया है आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। यहाँ पे गुण को बताया गया है कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट, लेकिन इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है, जैसे हम लोग अपने किसी समतल दर्पण में अगर हम लोग चेहरा देखते हैं तो जितना हम लोग आगे रहते हैं उतना ही पीछे हम लोग का उसका प्रतिबिंब बनता है। तो कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। अर्थात समतल दर्पण में आप लोग कह सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी आप लोग बोल सकते हो। यानी जितनी वस्तु पर जितने दूरी पर प्लेन मिरर से कोई वस्तु है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है प्लेन मिरर से। यहाँ पे कुछ पॉइंट गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया है। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो एक परिवर्तक, उस परिवर्तक सतह को हम लोग कहते हैं जो एक खोखले गोले का भाग होना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं इस गोलीय दर्पण में, तो उस पॉइंट को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। इसका सेकेंड पार्ट मेन पॉइंट जितने भी है तो इसके सेकेंड पार्ट को मैं शाम तक या कल मैं अपलोड कर दूंगा और अपने क्लास नोट्स को भी यहीं पे करा दूंगा। क्लास नोट्स को कराऊंगा तो आप लोग उसे स्टॉप कर और फेयर भी कर लीजिएगा। जिसके पास फेयर होगा तो अच्छी बात है और जिसके पास ना होगा तो वो फेयर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।